हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करता हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे। देखिए, फर्स्ट पार्ट कोशिका का जो हमने डाला था उसमें बेसिक बताया था कोशिका के बारे में और कुछ कोशिकांग आपको समझाए थे। उसके बाद में अब हम चलते हैं कुछ महत्वपूर्ण कोशिकांगों पर और कोशिका से संबंधित कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स पर, जिनकी तरफ कंटेस्टेंट की क्या है जो नज़र है वो नहीं जा पाती है। देखिए, कुछ ऐसे वर्ड्स आते हैं जो हमें कंफ्यूज कर देते हैं कि ये हैं क्या, ये एक ही हैं या अलग अलग हैं। देखिए, जैसे कोशिका रस है, कोशिका द्रव्य है, जीव द्रव्य है। ये तीनों क्या हैं, सुनने में सेम लगते हैं लेकिन तीनों बहुत भिन्न भिन्न होते हैं। इनका आपस में कोई संबंध ही नहीं होता है। यहाँ तक कि मैं ये कह सकता हूँ कि ये जो वर्ड्स हैं ये आपको एग्जाम में क्वेश्चन को गलत करवाने के लिए ही आते हैं। देखिए, कोशिका रस अलग चीज होती है, कोशिका द्रव्य अलग चीज होती है। खैर, वो बात की बात है, हम वहां पर पहुंचेंगे। उससे पहले हम देख लेते हैं कि आज की वीडियो में हम पढ़ने क्या वाले हैं। बहुत ही शानदार तरीके से आज हम पढ़ने वाले हैं। फर्स्ट वीडियो आपने देखी होगी, बहुत अच्छी लगी होगी आपको। नहीं तो अब जो वीडियो आने वाली है वो बहुत ही शानदार होगी। देखिए, कुछ हमारे कोशिकांग हैं जो कि हमें जानना जरूरी है और हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम उसका भागीदार बनता है, उनके क्वेश्चंस का, पार्टिसिपेट का भागीदार बनता है। यानी कि जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं उनमें वहां से प्रश्न अवश्य पूछे जाते हैं। तो देखिए, आज हम पढ़ने क्या वाले हैं। आज हम 4 कोशिकांगों के बारे में अध्ययन करने वाले हैं। फर्स्ट जो आपका होगा वो होगा लवक, प्लास्टिड। प्लास्टिड के बारे में आज हम पढ़ने वाले हैं। दूसरा जो आपका होगा वो होगा केंद्र, न्यूक्लियस के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। तीसरा आपका होगा स्टार, तारककाय, उसके बारे में आज हम पढ़ेंगे। और एक होगा आपका लाइसोसोम। यदि लाइसोसोम पिछली वीडियो में करा दिया होगा तो इसमें हम केवल 3 के बारे में अध्ययन करेंगे और कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स सेल से संबंधित, सेल के क्वेश्चंस को आज हम देखने वाले हैं। तो देखिए, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं आपका लवक से। यानी कि ये जो लवक होता है ये होता क्या है। लवक में से क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं। लवक को हम बोलते हैं प्लास्टिड। हर टीचर जो होता है साइंस का, लवक का एक तथ्य आपको बताता होगा कि जो लवक है उसकी खोज किसने की थी। लवक जो है उसकी खोज की थी अर्नेस्ट हैकल ने। किसने की थी? अर्नेस्ट हैकल ने। हैकल, हकल, कुछ भी आप बोल सकते हैं। अर्नेस्ट हैकल ने। अर्नेस्ट हैकल ने क्या किया था? लवक की खोज की थी। लेकिन क्वेश्चन यहां से नहीं आएगा। क्वेश्चन जो मैं अब लाइन लिखने जा रहा हूं वहां से आएगा कि लवकों का नामकरण किसने किया था। लवकों का नामकरण किसने किया था? तो मैं आपको बता दूं, लवकों का नामकरण किया था A.W. स्किम्पर ने। A.W. स्किम्पर ने क्या किया था? लवकों का नामकरण किया था। और मैं आपको बता दूं कि बिल्कुल भी संदेह नहीं है कि यहां से अब की बार क्वेश्चन आने की पूरी पूरी संभावनाएं हैं। जो भी एग्जाम होगा उसमें यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। नहीं तो आप एग्जाम के बाद देख सकते हैं कि ये क्वेश्चन आया या नहीं आया। बिलीव मी, ये क्वेश्चन अब की बार आ सकता है। देखिए, लवक, लवकों के अब हम पढ़ेंगे प्रकार। ये जो लवक है ना, 3 प्रकार के होते हैं। पहला होता है आपका वर्णी लवक, नॉट इंपॉर्टेंट, कोई आवश्यकता नहीं है। सेकंड आपका होता है अवर्णी लवक। इसके बारे में जानने की भी आपको कोई आवश्यकता नहीं है। लेकिन थर्ड, लास्ट एंड वेरी इंपॉर्टेंट, हरित लवक। इसके बारे में आपको जानना बेहद जरूरी है, बेहद ये इंपॉर्टेंट है। तो हम पढ़ेंगे हरित लवक। हरित लवक होता क्या है, किस प्रकार के हरित लवक की संरचना होती है, कौन कौन से जो इसमें पार्ट्स हैं वो अंदर की तरफ पाए जाते हैं, और ये किस प्रकार से रासायनिक और जैविक क्रियाओं में सहयोगी है। बहुत सारी क्रियाएं जो होती हैं वो हरित लवक की उपस्थिति में संपन्न होती हैं, जिनमें से प्रकाश संश्लेषण भी एक है। देखिए, हरित लवक, हरित लवक जो होता है ना, एक दोहरी झिल्ली युक्त कोशिकांग होता है। दोहरी झिल्ली युक्त कोशिकांग, दोहरी
झिल्ली युक्त कोशिकांग, अर्थात इसके ऊपर जो झिल्ली पाई जाएगी, जो इसकी लेयर पाई जाएंगी, वो कैसी होगी? डबल होगी। सेकंड, जो बाहर की तरफ लेयर पाई जाएगी उसे बाह्य झिल्ली कहेंगे, और जो अंदर की तरफ पाई जाएगी उसे अंतः झिल्ली कहेंगे। आपको लग रहा होगा कि ये जो लवक है, हमें तो लग रहा था इम्पोर्टेंट है, लेकिन अब तक इसमें कुछ ऐसा आया नहीं है, तो मैं आपको बता दूं। अब हम पढ़ेंगे हरित लवक की जो संरचना होती है उसके बारे में। देखिए, हरित लवक की जो संरचना होती है ना, उसमें आंतरिक झिल्ली से टच एक संरचना पाई जाती है जिसे हम बोलते हैं स्ट्रोमा। लेकिन स्ट्रोमा को लेकर, स्ट्रोमा वर्ड को लेकर क्वेश्चन हमसे नहीं पूछा जाता है। क्वेश्चन पूछा जाता है पीठिका को लेकर, कि पीठिका कौन सा, या आप कह सकते हैं क्वेश्चन ऐसे आ सकता है आपको कंफ्यूज करने के लिए कि पीठिका कोशिका के किस कोशिकांग से संबंधित संरचना है। क्या पीठिका कोशिका के किस कोशिकांग से संबंधित संरचना है? तो आप कहेंगे हरित लवक से या फिर लवक से। ऑप्शन में हरित लवक होगा तो आप हरित लवक कहेंगे, ऑप्शन में यदि लवक होगा तो आप लवक कहेंगे। ठीक है, स्ट्रोमा हो गया। एक सेकंड संरचना पाई जाती है जो कि अभिक्रियाओं में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, और वो सेकंड संरचना है ग्रेना। अब ग्रेना को समझने से पहले हम एक चीज समझ लेते हैं कि ये ग्रेना होती क्या है। ग्रेना एक संरचना होती है जो कि हरित लवक में पाई जाती है, और ये थाइलैकोइड की बनी होती है। किसकी? थाइलैकोइड्स की बनी होती है। अब ये थाइलैकोइड जो होती है ना, इस ग्रेना को इस प्रकार निर्मित करते हैं कि ये तस्त्रीनुमा संरचनाएं बन जाती हैं। इस प्रकार की संरचना ये बन जाती हैं। तो देखिए, ये जो बनी होंगी ये संरचना किसकी बनी होंगी? थाइलैकोइड की बनी होंगी। लेकिन ये जो तस्त्रीनुमा संरचनाएं बन रही हैं, ये जो गोल गोल संरचना आपके सामने दिखाई दे रही हैं, ये क्या हैं? क्या है ये है आपकी ग्रेना। क्या है? ग्रेना है। लेकिन जरूरी थोड़ी है कि लवक में एक ही ग्रेना पाई जाएगी, बहुत सारी ग्रेना हरित लवक के अंदर पाई जाती हैं, और इन हरित लवक की जो ग्रेना होती हैं, इनको जोड़ने वाली संरचनाएं जो होती हैं, ये जो संरचना है इनको आपस में जोड़ेंगी, इन्हें हम बोलते हैं इंटीग्रेनम। क्या बोलते हैं? इंटीग्रेनम। यदि आपसे पूछा जाए इंटीग्रेनम क्या होता है, तो आप कहेंगे सामान्य सी बात कि दो ग्रेनाओं को जोड़ने वाली संरचना इंटीग्रेनम कहलाती है। दो ग्रेनाओं को जोड़ने वाली संरचना इंटीग्रेनम कहलाती है। यहाँ से क्वेश्चन केवल यहाँ से पूछा जाएगा, स्ट्रोमा या ग्रेना से। स्ट्रोमा क्या होता है, पीठिका क्या होती है। स्ट्रोमा को लेकर क्वेश्चन 10% पूछा जाएगा, लेकिन पीठिका को लेकर क्वेश्चन 90% तक की आपकी संभावना है। पीठिका क्या होती है? हरित लवक की आंतरिक झिल्ली में पाई जाने वाली संरचना, जो कि जाल रूप में पाई जाती है या तंतु रूप में पाई जाती है, उसे हम बोलते हैं स्ट्रोमा या पीठिका। लेकिन ग्रेना हरित लवक के अंदर पाई जाने वाली तस्त्रीनुमा संरचना, तस्त्रीनुमा, तस्त्री यानी कि प्लेट टाइप, प्लेट टाइप संरचना क्या होगी? ग्रेना कहलाएगी। ग्रेना के बाद में अब हम पढ़ेंगे केंद्रक और तारक काय। तारक काय मैं आपको समझा देता हूं, तारक काय क्या होता है। तारक काय में समझने के लिए दो इंपॉर्टेंट बातें हैं कि तारक काय की खोज किसने की थी। तारक काय की खोज की थी बॉन बेंडेन ने। किसने की थी? बॉन बेंडेन ने की थी। और तारक काय की खोज के बाद में तारक काय में एक और इम्पोर्टेंट चीज है, इसकी आकृति कैसी पाई जाती है? तारे के समान पाई जाती है। कुछ इस टाइप में इसकी आकृति पाई जाएगी, इसीलिए इसे हम क्या कहते हैं? तारक काय कहते हैं। ठीक है, लेकिन इसमें जो केंद्रक पाए जाते हैं वो 90 डिग्री पर पाए जाते हैं, या आप कह सकते हैं कि लंबवत, लंबवत पाए जाते हैं। और यदि आपसे पूछा जाए कि कोशिका का ऐसा कौन सा कोशिकांग है जिसमें केंद्रक लंबवत पाए जाते हैं,
तो आप कहेंगे कि तारक का एक ऐसी संरचना होती है जिसमें कोशिकांग लंबवत पाए जाते हैं। ठीक है, इसमें और कुछ पढ़ने की आवश्यकता नहीं है तारक काय के अंदर। और देखिए, आगे बढ़ने से पहले मैं आपको कुछ चीज बता देता हूं। एक आपका कोशिकांग होता है क्या, रिक्तका। क्या होती है, रिक्तका होती है। देखिए रिक्तका, वैक्यूल जिसे बोलते हैं, रिक्तका क्या बोलते हैं इसे हम बोलते हैं वैक्यूल। ठीक है, वैक्यूल क्या होती है, बुलबुलेनुमा संरचना होती है और इसमें क्या पाया जाता है, रिक्तका। देखिए कोशिका के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होती है और जबकि पादप कोशिका के लिए तो और ज्यादा महत्वपूर्ण होती है। क्यों, क्योंकि जो रिक्तका होती है ये परिधि की तरफ आकर केंद्रक को क्या करती है, परिधि की तरफ सरका देती है, खुद मध्य में आ जाती हैं। बहुत सारी रिक्तकाएं कोशिका में पाई जाती हैं, इसलिए पादप कोशिका के लिए महत्वपूर्ण है। कैसी संरचना होती है ये बुलबुलेनुमा संरचना होती है। जैसे कि जल में बुलबुला दिखाई देता है ना, उस प्रकार की संरचना होती है। लेकिन ये चीज इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट ये चीज है कि इसके अंदर जो द्रव्य पाया जाता है या जो तरल पाया जाता है, जिसकी मैं वीडियो के स्टार्टिंग में बात कर रहा था, इसके अंदर जो तरल पाया जाएगा उसे हम बोलेंगे सेल सैप। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, कोश का द्रव्य, सॉरी कोश का रस। देखिए मैं भी कंफ्यूज हो गया, इसीलिए कंफ्यूज करती हैं। यदि आपसे कोई पूछेगा कोश का रस कहां पाया जाता है और उसमें ऑप्शंस होंगे 4, आपको ऑप्शंस दिए गए कोश का रस कहां पाया जाता है, फर्स्ट कोशिका, सेकंड केंद्रक, तीसरा कोई भी कोशिकांग और हो सकता है, और लास्ट में आपको दे रखा है रिक्तका। तो आप क्या करेंगे, कोशिका नहीं करेंगे, हम क्या करेंगे, रिक्तका। सेल सैप कहां पाया जाता है, कोश का रस कहां पाया जाता है, रिक्तका में पाया जाता है। ठीक है, ये चीज आपको जानने की जरूरत है। इसके साथ साथ में 2 वर्ड्स और आपको बता देता हूं। पहला हो गया कोश का रस। कोश का रस क्या होता है, रिक्तका के अंदर पाए जाने वाला तरल कोश का रस कहलाता है। सेकंड आप देखेंगे कोश का द्रव्य। कोश का द्रव्य क्या होता है, केंद्रक और कोशिका कला के मध्य पाए जाने वाला तरल पदार्थ क्या होता है, कोश का द्रव्य होता है। केंद्रक और कोशिका कला के मध्य पाए जाने वाला द्रव्य क्या होता है, कोश का द्रव्य होता है। ना कि आप ये कहेंगे कि कोशिका में पाए जाने वाला द्रव्य, क्योंकि कोशिका में तो एक और द्रव्य पाया जाता है जिसे हम क्या बोलते हैं, जीव द्रव्य। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जीव द्रव्य क्या होता है, किसी भी कोशिका को जीवित रखने के लिए एक द्रव्य की आवश्यकता होती है, एक तरल पदार्थ की आवश्यकता होती है, जिसे हम बोलते हैं जीव द्रव्य। कोशिका द्रव्य क्या होता है, केंद्रक और कोशिका कला के मध्य पाए जाने वाला द्रव्य कोशिका द्रव्य कहलाता है, और कोशिका रस रिक्तका के अंदर पाए जाने वाला तरल पदार्थ कोशिका रस कहलाता है। अब हमारा 2 टॉपिक बचे हैं जिनको हम पढ़ने वाले हैं। एक तो है आपका केंद्रक। सबसे पहले हम देख लेते हैं केंद्रक, उसके बाद में वीडियो के लास्ट में मैं आपको एक ऐसा क्वेश्चन बताऊंगा जिसे सुनकर आपको ऐसा लगेगा कि ये क्वेश्चन तो ऐसा तो हो ही नहीं सकता। चलिए मैं आपको बता देता हूं वो क्वेश्चन कौन सा है। देखिए मुझे कोई ऐसी 2 कोशिकाओं के नाम आप बताइए जिनके अंदर केंद्रक नहीं पाया जाता। एनीवन नो? देखिए ऐसी 2 कोशिकाएं जिनके अंदर केंद्रक नहीं पाया जाता है, वीडियो के लास्ट में आपको बताऊंगा। आपने अब तक पढ़ा होगा कि प्रत्येक कोशिका के अंदर एक केंद्रक पाया जाता है, या वो केंद्रका हो, केंद्रक जैसी संरचना हो, या फिर केंद्रक हो पाया जाता है। वीडियो के लास्ट में आपको बताऊंगा। उससे पहले हम देख लेते हैं केंद्रक। क्या देखेंगे, केंद्रक। देखिए केंद्रक की खोज हम सभी जानते हैं, रॉबर्ट ब्राउन ने की थी। ठीक है, इसके बाद में इसकी इंपॉर्टेंट थिंग ये है कि इसमें कोशिका का सबसे महत्वपूर्ण कोशिकांग है, कोशिका का सबसे महत्वपूर्ण कोशिकांग है। क्या है, कोशिका का सबसे महत्वपूर्ण कोशिकांग है। एक वेरी इंपॉर्टेंट इसकी थिंग है कि कोशिका का नियंत्रण कक्ष। नियंत्रण कक्ष से क्वेश्चन नहीं आएगा, क्वेश्चन आएगा कि कोशिका का कंट्रोल रूम किसे कहा जाता है।
तो कोशिका का कंट्रोल रूम कहेंगे आप, केंद्रक को कहा जाता है। देखिए केंद्रक जंतु कोशिका जो होती हैं उनमें मध्य में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है? मध्य में। वह कैसा पाया जाता है? गोल पाया जाता है। कैसा पाया जाएगा? जंतु कोशिका के अंदर मध्य में पाया जाएगा और बिल्कुल गोल पाया जाएगा। जबकि पादप कोशिका में कहाँ पाया जाएगा? परिधि की तरफ। परिधि की तरफ। परिधि की तरफ क्यों पाया जाएगा? क्योंकि जो रिक्तकाएं होती हैं वो कहाँ चली जाती हैं? मध्य में चली जाती हैं और केंद्रक को कहाँ धकेल देती हैं? परिधि की तरफ धकेल देती हैं। अब देखिए दो ऐसी कोशिकाएं, एक क्वेश्चन मैं आपके लिए दे रहा हूं। वीडियो को देखने से पहले आप जो आपका बेस्ट टीचर हो साइंस का उसको आप कॉल कर सकते हैं कि ऐसी दो कोशिकाएं जिनमें केंद्रक नहीं पाया जाता है। केंद्रक नहीं पाया जाता है। केंद्रक नहीं पाया जाता है। तो देखिए ऐसी दो कोशिकाएं जिनमें केंद्रक नहीं पाया जाता है। देखिए आंसर इसका मैं आपको बता देता हूं। जो मनुष्य होता है उसकी जो आरबीसी होती हैं कैसी? परिपक्व। मनुष्य की जो मैच्योर आरबीसी होती है, रेड ब्लड सेल्स, उनके अंदर क्या नहीं पाया जाता है? परिपक्व आरबीसी में केंद्रक नहीं पाया जाता है। एक हो गई। सेकंड, पादप की जो चालनी नलिकाएं होती हैं, चालनी नलिका की जो कोशिका होती हैं उनके अंदर केंद्रक नहीं पाया जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, पूछा जा सकता है कि ऐसी दो कोशिकाएं जिनमें केंद्रक नहीं पाया जाता है। तो आप कहेंगे मनुष्य में जो मैच्योर आरबीसीज होती हैं उनमें केंद्रक नहीं पाया जाता है, जबकि पादपों में जो चालनी नलिकाएं होती हैं उनकी कोशिकाओं में क्या नहीं पाया जाता है? केंद्रक नहीं पाया जाता है। तो देखिए आज के जो इस सेशन में आपको चार चीजें जो हैं वो आपको याद रखनी है। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको याद रखना है कि जो केंद्रक होता है उसमें, उस केंद्रक के अंदर ऐसी आपको याद रखना है कि ऐसी कौन सी कोशिकाएं हैं जिनमें केंद्रक नहीं पाया जाता है। बंद है।